हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू कीप अवे इस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। कल जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो चुका है। 3 फेज में चुनाव होने थे। पहला चुनाव 18 सितंबर, दूसरा चुनाव 25 सितंबर और तीसरा चुनाव 1 अक्टूबर। ऐसे 3 चरणों में हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज की चुनाव होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही है, जो चुनाव है वो लोकतंत्र की जननी है। जो चुनाव है वो लोकतंत्र की जो जननी है, तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार शायद चुनाव ही है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक है। तो पहले फेज के लिए चुनाव हो चुका है, तो लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। देखिए, अगर कोई चुनाव होता है तो एक अच्छी बात है। 2019 में चुनाव नहीं है, शायद हमारी कुछ अच्छा करने की वजह से वो टाल गया, तो एक अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो चुका है। ने वेलकम कहा है। जो हमारी यूनियन टेरिटोरीज है जम्मू कश्मीर, वो सिर्फ चुनाव एक ही यूनियन टेरिटोरीज के लिए सीमित नहीं है, हमारी सभी यूनियन टेरिटोरीज के लिए सीमित है। जैसे हमारी यूनियन टेरिटोरीज और लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी दिल्ली और जो कुछ होंगी वो हमारी यूनियन टेरिटोरीज के लिए भी बहुत अहम है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं देख सकते हैं, हम उनके साथ सभी को यूनियन टेरिटोरीज हमें देखनी चाहिए। तो आइए हम जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में देखते हैं। कई बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, तो कई शक्य तौर पर तो ज्यादा ही भीड़ थी। महिलाओं ने भी बहुत अच्छे से भाग लिया और पुरुषों ने भी, बॉयज ने भी एंड गर्ल्स ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया। इसलिए हम उनका भी शुक्रिया गुजार करना चाहेंगे। खासतौर हमारे होम मिनिस्टर का भी, जिन्होंने जो अपना जो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन करके भारत का अंग बना लिया है, इसके लिए हमें उनका भी, यूनियन होम मिनिस्टर का भी जितना शुक्रिया गुजार करना चाहिए उतना उनके लिए भी कम है, और हम सभी पार्टियों का शुक्रिया गुजार करते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पोल ओवर टर्न आउट ओवर 50% पीसफुल सो फार, सेज जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ वो पीसफुल हुआ। 60% से ज्यादा टर्नआउट निकला वोटिंग प्रतिशत, जो कि एक अच्छी बात है। पोलिंग अंडर वे इन द चेनाब वैली, जो चेनाब वैली की घाटी है, दर्रा है, डिस्ट्रिक्ट है, टू डिसाइड द फेट ऑफ 64 कैंडिडेट। और उसमें हमारी जो चेनाब वैली है उसमें 64 कैंडिडेट का भवितव्य लटका हुआ है। देखना है इन फेज में, पहले फेज में, जो कि कल ही हो चुका है फर्स्ट फेज का इलेक्शन। वोटिंग ऑल्सो गोइंग ऑन द 4 साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। जो वोटिंग हुआ है वो जा चुका है 4 साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। उसका एक अनंतनाग है, अनंतनाग के ऊपर पुलवामा है, फिर कुलगाम है इधर, एंड फिर शोपियन है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में कल चुनाव हो चुके हैं। हमारे सिक्योरिटीज का भी हमें शुक्रिया गुजार करना चाहिए। जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, प्राइम मिनिस्टर जी की भी शुक्रिया गुजार करना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही दोहा कष्टवार ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जाकर आए और सिक्योरिटी की बंदोबस्त हेवी से हेवी की गई। इसलिए कोई ऐसा ही नहीं जाता। हमें सबका शुक्रिया गुजार करना चाहते कि सिक्योरिटी हमें कितनी अच्छी मिली। नहीं तो हम देखते हैं कि वहां पे कुछ आपसी में कुछ टेररिस्ट किल हो जाते हैं, तो कोई हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं हुई है, इसलिए भी हमें
हमारे प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया गुजार जितना करना चाहोगे उतना उनके लिए कम ही है। द फर्स्ट फेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड जम्मू एंड कश्मीर, बहुत समय से हम इसकी राह देखी है। इलेक्शन इज अंडर वे विद 7 डिस्ट्रिक्ट वोटिंग ऑन सितंबर 18, 18 सितंबर को हुई थी, हमने कह चुके हैं ये बात। द फर्स्ट असेंबली पोल सिंस द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2 अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगस्त 2019, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन हुआ था, उनका स्पेशल प्रोविधान संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 370 से रिलेटेड था, जो कि एक टेम्पररी प्रोविजन था। तो इसने हमारे गृह मिनिस्टर जी ने अबोलिश कर दिया, भारत सरकार ने अबोलिश कर दिया, भारत का अंग बना दिया, एक स्वतंत्र दर्जा दे दिया और हमारी यूनियन टेरिटोरीज बना दी। उसके लिए भी हमें उनका शुक्रिया अदा गुजार फिर से करना चाहिए कि हम उनकी वजह से ये जो हाल जो जम्मू कश्मीर के है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भी अगर राज्य हमारे अंदर सिमट जाता है, अच्छी चीजें आ जाती है, तो वाकई ये तारीफ है। पोलिंग इज बीइंग कंडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, पोलिंग जो है मतदान हो चुका है वो लार्ज स्केल में हो चुका है। द वे पोलिंग इज प्रोग्रेसिव इंडिकेट हाई टर्नआउट हो चुका है, एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने अवेयरनेस बहुत बढ़ा दी थी, जो कि उसका टर्नआउट हमें अच्छे से देखने को मिला और हमें इलेक्शन कमिश्नर जी का भी शुक्रिया गुजार करना चाहिए। भारत सरकार के जो इलेक्शन कमिश्नर है और कमिश्नर्स है उनका भी, और जम्मू एंड कश्मीर के भी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी, जो अफसर है उनके भी, हमें सभी का शुक्रिया गुजार करना चाहिए। कितने सीट है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आर्टिकल 239 से संबंधित है, पार्ट 1 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन टेरिटोरीज। 239 वो आर्टिकल है, हमें जो यूनियन टेरिटोरीज के लिए बताते हैं। टोटल 119 सीट है, 119 सीट है, 90 सीट प्लस 24 सीट रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और जो 5 सीटें हैं नॉमिनेट होंगी बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये ऐसी हमें टोटल कितनी है, 90 सीट और प्लस 24 सीट, 24 और ये 90 और 24 कितना होता है 114 और 5 हमारे नॉमिनेट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, टोटल हो जाती है 190। फिर पॉलिटिकल ग्रुप कौन से है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा 90 सीट के लिए, जो हो रहा है 3 फेज में हमारे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। फिर नॉमिनेट हो रहे बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 5 सदस्य, 5 मेंबर। रिजर्व है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये बात सच है कि नहीं, आप ही नेट पर देख लीजिए, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है बताने में, तो हमें माफ कर दीजिए, मतलब हमें माफ कर दीजिएगा अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो कभी कभार हो भी जाती है। फिर जो वोटर लिस्ट थी वो निकल के आई, क्या निकल के आई, तकरीबन 23 लाख वोटर थे, उनमें से 11 लाख के ऊपर 12 लाख के अंदर तकरीबन 11 लाख मेन थे एंड 11 लाख के अगल बगल वुमेन थी। तो वुमेन ने भी बहुत प्रतिशत दिया, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर के वुमेन का भी और लड़कियां का भी शुक्रिया गुजार करना चाहिए। Are eligible to cast their votes in the first phase, which will see 24 assembly constituencies contested across the Chenab Valley। जो चेनाब घाटी है, जो चेनाब दर्रा है, उनके 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंटेस्टेड वो पार पड़ चुके हैं। दोहा हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, दोहा में भारी सिक्योरिटी बल तैनात की गई थी। किश्तवर यहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, शायद 40 साल बाद गए थे वो यहाँ पे, तो ये उनका भी एक स्वागत योग्य कदम है। एंड रामबान में भी गए थे, एज वेल एज द साउथ कश्मीर
साउथ कश्मीर में भी गए थे, और अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम एंड शोपियन डिस्ट्रिक्ट फिर हमारे जो कुछ विरोधी पार्टियां हैं, मेजोरिटी पार्टियां, उन्होंने उनका स्वागत योग्य कदम बताया है। आइए हम उनके कुछ नाम आपको बता देते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एंड अदर लीडर्स have called upon the youth, women and first time voters to exercise their franchise responsibly। उनका मताधिकार है, उन्होंने जवाबदारी से पार पड़ा है, इसलिए सभी ने उनका स्वागत किया। हमारे सरकार और राज्य के लिए सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन है। हमारे राज्य, देश, डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन है, क्योंकि लोगों के लिए इलेक्शन होते हैं। क्यों लोगों के लिए इलेक्शन होते हैं? क्योंकि वो अपने सरकार को चुनते हैं। वो अपने सरकार को चुनते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि, जो लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हें वो विधानसभा में बैठाते हैं, संसद में बैठाते हैं। सीधे इलेक्शन होता है उनके लिए। फिर कोई नॉमिनेट होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये ऐसी बात है, इसीलिए ये उनको पता है कि उनके लिए इलेक्शन महत्वपूर्ण है, उनका त्योहार इलेक्शन है। तो इसलिए इस मौके पे मैं जम्मू कश्मीर सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटोरीज को शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा। एक अच्छा पर्व है हमारे भारतवर्ष के लिए, तो इससे हमें अवेयरनेस करने की जरूरत है। थैंक यू।